नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां। सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम्। मंत्रवर्णाच्च द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 44वां सूत्र है। अंशाधिकरण चल रहा है। अंशो नाना व्यवदेशात् जो सूत्र चल रहा था उसके द्वारा यह बताया गया कि परमात्मा जीव का अंश है। अब इसमें दूसरा प्रमाण प्रस्तुत कर रहे हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास। मंत्रवर्णाच्च, मंत्र में जो वर्ण हैं, मंत्रात्मक जो शब्द हैं, उनके द्वारा भी जीव ब्रह्म का अंश है, यह तथ्य सिद्ध होता है। कैसे? पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि। अस्य पादोस्य विश्वभूतानि, अस्य ब्रह्मणः विश्वभूतानि पादः। ये जो परमात्मा हैं, इनका संपूर्ण जो जगत है, भवन्ति भूतानि, जो उत्पन्न होते हैं उनको भूत कहते हैं। तो विश्वभूतानि, विश्व शब्द सर्व शब्द का पर्यायवाची है। संपूर्ण प्राणी इस परमात्मा के पाद, पाद माने एक अंश हैं। त्रिपादस्यामृतं देवी। अस्य ब्रह्मणः, इस ब्रह्म का जो 3 पाद है, एक पाद तो संपूर्ण प्राणी है और तीसरा पाद कहाँ है? अमृतम देवी, दिव्यलोक में है। पुरुष सूक्त का मंत्र है इति मंत्रवर्णाच्च ब्रह्मांसा जीवाः। इस मंत्र वर्ण से भी ब्रह्म का अंश जीव है, यह बात सिद्ध होती है। पाद शब्द अंश का वाचक है। विश्वभूतानि, यहाँ पर जो भूतानि में बहुवचन है, ये जीवों के अनंत होने से, बहुत होने से, बहुत्व का कथन जब करना होता है तो बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुषु बहुवचनम, बहुत्व विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्। बहुत्व की जब विवक्षा होती है, बहुत्व अनेक व्यक्तियों को कहने की जब इच्छा होती है, तब क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग होता है। रामाः, अनेक रामों को कहने की इच्छा हुई तो रामाः का प्रयोग कर दिए। 2 राम को कहने की इच्छा हुई तो रामौ का प्रयोग कर दिए, और 1 राम को कहने की इच्छा हुई तो रामः का प्रयोग किए। पादोस्य विश्वभूतानि, भूतानि में जो बहुवचन है वो जीवों के बहुत्व को लेकर है, अर्थात जीव बहुत हैं, एक जीव नहीं है। केवल एक ही जीव को जो लोग मानते हैं, यह बात गलत है। कहते यह बतलाइए
सूत्र में आया है अंशो नाना व्यपदेशात। यदि जीव बहुत हैं तो सूत्र में अंशाह होना चाहिए। अंशाह क्यों है? कहते हैं सूत्र में जो अंशाह है यह एकत्व की विवक्षा में नहीं है कि जीव एक है। फिर कहते हैं मंत्रे पाद शब्दो हंसवाची सूत्रे अंश इति एकत्वं जात्यभिप्रायकम। सूत्र में अंशो नाना व्यपदेशात। शंका यह है कि यदि जीव अनंत हैं, बहुत हैं, तो अंशो नाना व्यपदेशात न होकर के अंश नाना व्यपदेशात बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए। अंश जब बहुत हैं जीव। कहते हैं सूत्र में अंश में जो एकत्व है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन होता है, तो अंशः एकत्व की विवक्षा है, तो जीव एक है ऐसा प्रतीत होता कह नहीं। पहले तो विस्पादोस विश्वाभूतानि, यहाँ पर विश्वाभूतानि में बहुवचन है, भवन्ति भूतानि जीवाः। दूसरी बात नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, चेतना नाम चेतना, तो चेतन बहुत है तभी ना बहुत की विवक्षा में बहुवचन हुआ। तो अंशो नाना व्यपदेशात में अंशा ये प्रयोग होना चाहिए। अंशा नाना व्यपदेशात कहते हैं कि जात्यभिप्रायकम, एक वचन जाति को लेकर है। अंशत तो जाति तो सभी अंशों में रहेगी। इसको सुस्पष्ट समझने के लिए आपके समक्ष हम एक वाक्य प्रस्तुत करते हैं। ब्राह्मणो न हन्तव्यः, यह निषेध वाक्य है। अब ब्राह्मणो न हन्तव्यः, ब्राह्मण के आगे सुविभक्ति आई, सासजखोर से रू हुआ, उत्त हुआ, गुण हुआ, ब्राह्मणों बना। ब्राह्मणो न हन्तव्यः। अब ब्राह्मण में एक वचन है, एकत्व की विवक्षा में एक वचन है, तो इसका अर्थ हुआ एक ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, दो चार मिल जाए तो मार डालो। यह अर्थ करोगे क्या? कहे नहीं। वहाँ पर कहा गया ब्राह्मणो न हन्तव्यः, ब्राह्मणो इत्यत्र एक वचनम जात्यभिप्रायकम, अर्थात ब्राह्मणत्वावच्छिन्नो न हन्तव्यः, ब्राह्मणत्व विशिष्टो न हन्तव्यः। जो ब्राह्मणत्व से विशिष्ट है, ब्राह्मणत्व जाति से अवच्छिन्न है, ब्राह्मणत्व जाति से विशिष्ट है, उसका वध नहीं करना चाहिए। तो ब्राह्मणत्व जाति से विशिष्ट एक भी ब्राह्मण होता है, दो भी होते हैं, 3 4 10 50 सब होते हैं, इसलिए किसी ब्राह्मण का वध न करे। ऐसे ही अंश में जो एक वचन है, एकत्व क्या अंशत्व जाति को लेकर के है। इसलिए मंत्र वर्ण से पादोस्य विश्वाभूतानि, इस मंत्र वर्ण से मंत्रात्मक जो वर्णों का समूह है, इसके द्वारा भी जीव परमात्मा का अंश है, यह बात सिद्ध होती है। अपिस्मर्यते, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 45वां सूत्र है। भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र पर आनंद भाष्य प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं, इतश्च ब्रह्मणो अंशो जीवः, इतः माने अस्मात् कारणादपि, इस कारण से भी ब्रह्म का अंश, परमात्मा का अंश, भगवान का अंश जीव है। कह अपिस्मृत्य, स्मरण किया जाता है। कह किससे स्मरण किया जाता है? कहते सुनिए, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। श्रीमद्भगवद्गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इति स्मर्यते पीत्यर्थः, यह स्मरण किया गया है। मीमांसा में स्मृति प्रामाण्याधिकरण में यह चर्चा आई है कि श्रुति से व्यतिरिक्त, श्रुति से भिन्न, चाहे इतिहास हो, चाहे पुराण हो, चाहे पंचरात्र आगम की संहिताएं हों या तंत्र ग्रंथ हों, ये सब स्मृति शब्द से कहे जाते हैं। इसलिए कहा अपिस्मर्यते, स्मृति विषयी भूतः क्रियते। स्मृति का विषय बनाया जा रहा है किसको? जीव परमात्मा का अंश है, इस तथ्य को।
ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। भगवान ने कहा ममैवांशो, एवकार है, मेरा ही अंश जीव है, दूसरे का अंश नहीं है। तो ब्रह्म के विशेषण कौन है? प्रकृति और जीव, अर्थात जीव जीव का अंश नहीं है और जीव प्रकृति का अंश नहीं है। इति स्मर्यते पीत्यर्थः। अब इसके आगे सूत्र आता है, प्रकाशादिवत्तु नैवं परः। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 46वां सूत्र है। आनंद भाष्य का आनंद लें। जीवस्य ब्रह्मांशतया ब्रह्मैकदेशत्वेन जीवदोषाणां ब्रह्मणि प्रसक्तिम् असंख्याः प्रकाशादिवदित्यादि। कहते हैं जीव जब ब्रह्म का अंश मानेंगे तो ब्रह्म का एक देश होगा, एक भाग होगा। तो जीव दोषाणाम ब्रह्मण प्रसक्तिम आशंके, तब तो जीव के दोष ब्रह्म में भी रहेंगे। जैसे देखिए, यह वस्त्र है, अब इस वस्त्र का एक अंश, जैसे समझ लीजिए एक टुकड़ा हमने निकाला, ये टुकड़ा, अब ये लाल है, तो लाल है, इसका एक भाग है, तो ये जब लाल होगा तब ना ये लाल होगा। ये लाल है तो जिसका अंश है वह लाल होगा तब ना ये टुकड़ा लाल होगा। हाँ, इस टुकड़ा लाल है तो इससे पता लगा लेंगे कि जिसका ये टुकड़ा है, जिसका ये अंश है वह लाल है। तो जीव यदि ब्रह्म का अंश है तो भगवान, जीव ब्रह्म का अंश है तो जीव में जो दोष दिख रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या दम्भ द्वेष पाखंड आदि, ये ब्रह्म में भी होंगे। कपड़े का यदि टुकड़ा कोई लाल है कपड़े का, तो निश्चित ही जिसका टुकड़ा है वह लाल होगा। यदि टुकड़ा पीला है तो जिसका टुकड़ा है वह पीला होगा, अंशी। तो परमात्मा अंशी हैं, जीव अंश है, तो जीव में जो काम क्रोध लोभ आदि दोष हैं वे परमात्मा में भी मानने पड़ेंगे। ऐसी आशंका हुई, तब कहते हैं प्रकाशादिवत्तु नैवं परः। प्रकाशादिवत्तु, तू शब्द आया ना, कहते तू शब्दः शंका निवर्तकः। तू शब्द शंका का निवर्तक है, शंका की निवृत्ति करा रहा है कि आपकी शंका निवृत्त हो जाएगी, शांत हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। प्रकाशादिवत् जीवो ब्रह्मांशः। प्रकाश आदि के समान जीव ब्रह्म का अंश है। क्या स्पष्ट नहीं हुआ? कहे सुनिए, यथा सूर्यादेः भारूप प्रकाशवान् सूर्यादिः इति विशेषणत्वेन उपपन्नः सूर्यादीनाम् अंश इत्यभिधीयते। कहते सुनो, मैं आपको बतला रहा हूँ, सुनिए। जैसे प्रकाश है, अग्नि है, सूर्य है, ये सब प्रकाशपुंज हैं। कहते हैं यथा सूर्यादेः भारूपः प्रकाशवान् सूर्यादिः, यथा सूर्यादेः भारूपो अंशः। सूर्य है, सूर्य की प्रभा है, तो सूर्य की जो प्रभा है, प्रभा रूप जो प्रकाश है, सूर्य की प्रभा पड़ते प्रभा प्रकाश है ना, सूर्य की प्रभा रूप प्रकाश, प्रकाशवान जो सूर्य है उसका अंश है कि नहीं? अंश है।
और देखिए अग्नि है, अग्नि का अंश, अग्नि की चिंगारी होती है, वो भी प्रकाश रूप है। वही बतला रहे हैं, यथा सूर्यादेह भारूप प्रकाशांशो भवति। सूर्य आदि की जो प्रभा है, आदि से चंद्रमा ले लीजिए, वह सूर्य का अंश है। सूर्यादिः इति विशेषणत्वेन उपपन्नः सूर्यादीनाम अंशः इत्यभिधीयते। लोग कहते हैं ना सूर्य की प्रभा है, तो सूर्य की प्रभा है तो प्रभावान कौन है? सूर्य है ना, तो प्रभा विशेषण है। प्रभावान हुए सूर्य और सूर्य की प्रभा पड़ रही है, तो सूर्य की प्रभा पड़ रही है, तो सूर्य की प्रभा सूर्य का अंश है कि नहीं है। यथा च देहिनो देव मनुष्यादिर्देहो अंशः। जैसे देही है, देह वाला, देह वाला कौन होता है? जीव, आत्मा। जैसे देही जीवात्मा का देव शरीर हो चाहे मनुष्य आदि शरीर हो, ये सब उसके अंश होते हैं कि नहीं? देही माने देह विशिष्ट। प्रभावान सूर्य हुआ तो प्रभा उसकी अंश हुई, सूर्य की प्रभा पड़ रही है। देही देह वाला कौन हुआ? जीव, तो देह उसका अंश हुआ। विशेषण में अंशत्व व्यवहार होता है। तद्वद एकदेशस्य तद्वस्तुनो अंशत्व व्यवहार। जैसे प्रभावान हुआ सूर्य, सूर्य की प्रभा को सूर्य का अंश कहते हैं। प्रभावान में विशेषण क्या है? प्रभावान है विशेष्य सूर्य और प्रभा है विशेषण, तो विशेषण को अंश कहे ना, प्रभा को अंश कहते हैं ना, कहे हाँ। जैसे देही, देह वाला, देह वाला कौन है? जीव, तो देह उसका विशेषण हुआ, उसको अंश कहते हैं, कहे हाँ। कहे इसी प्रकार वस्तु का जो एक देश होता है उसमें अंशत्व का व्यवहार होता है। विशिष्ट जो वस्तु होगी उसका जो विशेषण होगा वह विशिष्ट वस्तु का अंश होता है। प्रभावान, सूर्य को प्रभावान आप कहते हैं, तो प्रभावान माने प्रभा वाला। प्रभा वाला कौन है? सूर्य है, तो उसमें विशेषण कौन है? प्रभा। तो प्रभा को सूर्य का अंश कहे। देही, देह वाला हुआ जीवात्मा, उसका अंश हुआ देह। इसी प्रकार चिद विशिष्ट ब्रह्म कहते हैं कि नहीं? विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जीव और प्रकृति को परमात्मा का अंश माना गया है। जीव और प्रकृति से विशिष्ट भगवान हैं। प्रकृति भगवान का शरीर है, जीव भी भगवान का शरीर है। यस्य आत्मा शरीरम यस्य प्रकृति शरीरम। आत्मा जिसका शरीर है, प्रकृति जिसका शरीर है, तो विशिष्ट जब भगवान के शरीर हैं सब, तो शरीर से विशिष्ट कौन होगा? शरीर ही होगा। शरीर हुआ जीव, शरीर हुई प्रकृति। तो चित अचित से विशिष्ट, चित माने जीव और अचित माने प्रकृति, ये जब दोनों शरीर हैं तो इन दोनों शरीरों से विशिष्ट कौन हुआ? परमात्मा हुआ। तो जब परमात्मा हुआ, तो परमात्मा जब विशिष्ट हुआ, परमात्मा विशेषण हुआ जीव और प्रकृति, तो विशेषण अंश कहा जाता है। जिसे प्रभावान में प्रभा को विशेषण कहा गया, देही में देह को विशेषण कहा गया, वैसे ही चिद विशिष्ट ब्रह्म जब है तो ब्रह्म का विशेषण जो चित है उसको जीव को अंश कह दिया। ये विशिष्टस्य वस्तुनो विशेषणम अंश एव। जो विशिष्ट वस्तु होती है उसका विशेषण जो होता है वह क्या कहा जाता है? अंश कहा जाता है। एवं जीवस्य परमात्म शरीरत्वेन विशेषणत्वात् परमात्मनो अंश एव जीवः। कहते हैं इस प्रकार जीव परमात्मा का शरीर है। यस्यात्मा शरीरम, अंतर्यामी ब्राह्मण में बात बताई गई है।
तो जीवात्मा परमात्मा का शरीर है, इसलिए शरीर शरीरी का, देह देही का विशेषण होता है। इसलिए परमात्मा का विशेषण जो जीव है उसमें अंश का व्यवहार करना उचित है। अस्ति चा शास्त्रीय व्यवहारो विशेषणे, अस्ति चा शास्त्रीय व्यवहारो विशेषणे, अस्ति चा शास्त्रीयो व्यवहारो विशेषणे विशेष्य सोयम इति। कहते हैं विशेषण में विशेष्य का यह अंश है, ऐसा शास्त्रीय व्यवहार देखा जाता है। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता के इस वचन के द्वारा परमात्मा को जीव का, परमात्मा का अंश जीव को बतलाया गया। अब जो विशिष्ट होता है वह तो विशेष होता है, और जो विशेषण है विशिष्ट में वह अंश होता है। चित और अचित से विशिष्ट परमात्मा है। चित हुआ जीव, अचित हुई प्रकृति। तो जीव और प्रकृति से विशिष्ट परमात्मा है। तो विशेषण में विशेष्यांशो यम, विशेष्य का अंश है, ये व्यवहार होता है। तो विशिष्ट हुए भगवान, उनका अंश कौन हुआ? विशेषणीभूत जो जीव है वह अंश हुआ। जीव परमात्मनोः स्वरूप स्वभावयोरभेदात् न जीव दोषाणां परमात्मनि प्रसक्तिः इत्याह नैवं पर इति। सूत्र, समग्र सूत्र था प्रकाशादिवत्तो नैवं परः। तो प्रकाशादिवत्तु से तो बतला दिया, तू सबसे शंका की व्यावृत्ति की गई। प्रकाशादिवत, जैसे प्रकाश आदि, सूर्य प्रभावान सूर्य हुआ, उसका विशेषण क्या है? प्रभा। प्रभा को सूर्य का अंश कहते हैं। देही, देह का देही जीवात्मा हुआ, जीवात्मा देही का विशेषण देह हुआ, वह अंश हुआ। इसी प्रकार चिद चिद विशिष्ट ब्रह्म है, तो चिद विशेषण हुआ ब्रह्म का, इसलिए ब्रह्म का अंश ये है, ये व्यवहार हुआ। जीव और परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव में भेद है। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में जीव अणुपरिमाण है, किंतु ज्ञान, धर्मभूत ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापक है। स्वरूपतः अणु है, किंतु धर्मभूत ज्ञान द्वारा सर्वत्र व्याप्त है। परमात्मा स्वरूपतः सर्वत्र व्याप्त है और गुणतः भी सर्वत्र व्याप्त है, ये बात है। तो जीव परमात्मा से भिन्न भी है, परमात्मा का अंश है। इसलिए जीव और परमात्मा के स्वरूप और स्वभाव में अंतर है, इसलिए जीवों का दोष परमात्मा में प्रसक्त नहीं होगा। इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं प्रकाशादिवत्तो नैवं परः। नैवं परः, परः माने जो परमात्मा है, न एवं जीव के समान वह नहीं है। यथा स्वभावो जीवस्तथा न परः परमात्मा इत्यर्थः। जिस स्वभाव वाला जीव है उस स्वभाव वाला पर माने परमात्मा नहीं है। यथा प्रभायाः प्रभावान अर्थांतरभूतस् तथा प्रकृतेऽपि अंशांसि भावः। जैसे प्रभा, सूर्य की प्रभा से सूर्य भिन्न है कि नहीं है? जैसे प्रभा से प्रभावान सूर्य भिन्न है, इसी प्रकार प्रकृत स्थल में जीव प्रकृति इन दोनों से परमात्मा भिन्न है, इसलिए अंशांशी भाव हो जाएगा। तथा च इमं एव भेदम अवलंब्य भेदश्रुतीनां प्रवृत्ति। कहते इसी प्रकार इसी भेद का अवलंबन करके कि विशेषण से विशेष भिन्न होता है, तभी तो विशेषण में विशेष्यांशोऽयं, यह विशेष का अंश है, ऐसा व्यवहार होता है। तो भेद श्रुतियों की जो प्रवृत्ति हुई है, जो भेद बतला रही हैं, वह अंश और अंशी भाव को लेकर ही बतला रही हैं। जैसे प्रभावान से प्रभा भिन्न है, देही से देह भिन्न है,
और उसका अंश कहा गया, प्रभावान का अंश प्रभा को बतलाया गया। इसी प्रकार जीव परमात्मा से भिन्न है और परमात्मा का अंश है। जीव परमात्मनोर व्याप्य व्यापकत्वेन जीवस्य परमात्मनो पृथक् सिद्धतया अपृथक् सिद्ध विशेषाणां विशेष्य पर्यन्तत्वं स्वीकृत्य तत्त्वमसि इत्याद्यभेदश्रुतीनामपि मुख्यार्थत्वेनैव सार्थक्यम। कहते सुनो, भेदश्रुति की प्रवृत्ति कैसे होती है ये मैंने बतला दिया। अब जीव और परमात्मा में व्याप्य व्यापक भाव है। जीव व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है। जीव परमात्मा से पृथक नहीं रह सकता है। अब पृथक सिद्ध विशेषण, पृथक ये सिद्ध नहीं है, इसलिए अपृथक सिद्ध विशेषण जो होते हैं विशेष पर्यंत का कथन करते हैं। ऐसा स्वीकार करके तत्त्वमसि या भेद प्रतिपादक से तत्त्वम असि, तो अब विशेषण कौन हुआ? त्वम पदार्थ जीव, तत्पदार्थ परमात्मा का विशेषण है। जो विशेषण होते हैं विशेष से पर्यंत होते हैं। ये बात मैंने आपको पहले बतलाई है कि जो नास्तिक वर्ग है वह इस शरीर को ही देवदत्त शब्द से समझेगा। जो आस्तिक है वह देवदत्त शब्द से न केवल मांस पिंड भूत शरीर को समझेगा अपितु शरीरांतरवर्ती जीवात्मा को भी समझेगा। तभी न देवदत्त यज्ञदत्त नाम लेकर श्राद्ध करते हैं। यदि देवदत्त शब्द शरीर मात्र का वाचक होता तो शरीर तो नष्ट हो गया। देवदत्त शब्द से किस उस जीव को कैसे मिलता? इसलिए देवदत्त शरीर में जो जीव प्रविष्ट है वह जीव भी देवदत्त शब्द वाच्य है। तो ये बतला रहे हैं तत्त्वमसि इत्याद्य भेद श्रुति नामपि मुख्यार्थत्वेनैव सार्थक्यम। मुख्या लीजिए, तत् से परमात्मा और त्वम से जीव शरीरक परमात्मा, त्वम से जीव को कहते हुए परमात्मा विशेष पर्यंत पहुँचेंगे। इसलिए तत् माने जो चिद विशिष्ट सूक्ष्म चिद विशिष्ट परमात्मा है, वही त्वम माने स्थूल चित हुआ जीव, और अचित कौन है? प्रकृति उससे विशिष्ट है। तो त्वम पद से परमात्मा शरीरक जीव या जीव शरीरक परमात्मा, जीव हो शरीर जिसका ऐसा परमात्मा लिया गया, तत्पद से परमात्मा लिया गया, दोनों में अभेद है। स्मरन्ति च, कहे स्मरन्ति च, स्मरण भी कर रहे हैं इस बात का। क्या स्मरण कर रहे हैं? कि हाँ कैसे स्मरण कर रहे हैं भाई? कहते सुनिए, स्मरन्ति च अंशिनः परमात्मनो अंशभूत जीवगत दोषाणमप्रसक्तिम। कहते हैं अंशी जो परमात्मा है और उसका अंश कौन हुआ? परमात्मा का अंश हुआ जीव। जीव के दोष की प्रसक्ति परमात्मा में नहीं है, ऐसा विष्णु पुराण आदि का वचन है। स्मरन्ति च पराशरादयः, ये अलग से जोड़िए। पराशर आदि जो महर्षि हैं वे इसी तथ्य का स्मरण करते हैं। लिखते हैं तत्र यः परमात्मा सौ सा नित्यो निर्गुणः स्मृतः न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा। जो परमात्मा है वह नित्य है और निर्गुण माने प्रकृति के गुणों से रहित है। तो जीव में जो प्रकृति के दोष हैं काम क्रोध लोभ आदि, उन दोषों से रहित है, बतलाया गया निर्गुणः। न लिप्यते फलैश्चापि पद्मपत्रमिवाम्भसा। परमात्मा जीव के अंदर निवास करता हुआ भी
जीव कर्तृक जो कर्म जो है जीव किया है, करता है जिस कर्म का, ऐसे कर्म के फलों से लिप्त नहीं होता है, जैसे कमल का पत्ता जल से लिप्त नहीं होता है। कर्मात्मा त्वपरो योऽसौ मोक्षबन्धैः सयुज्यते। कर्मात्मा, कर्म करने वाला जो आत्मा है वह दूसरा है, परमात्मा से भिन्न है, जो मोक्ष और बंधन से जुड़ा रहता है। अरे बंधन में है, जब भगवान का भजन किया तो मोक्ष हो गया। कहते स्मरन्ति चा सूत्र में चा शब्द आया है। चा शब्देन तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्यनश्नन् अन्यो अभिचकसीति। श्वेता सूत्रोपनिषद के 4th अध्याय का 6वां मंत्र है। कहते हैं शरीर रूपी वृक्ष में 2 पक्षी निवास करते हैं, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है। इन दोनों में जो पहला पक्षी जीवात्मा है, यह सुंदर सुंदर कर्म फलों का उपभोग करता है। अनशनन अन्योभिचाकसीति। और दूसरा जो है ईश्वर रूपी पक्षी, वह अनशनन, वह शब्द रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों का सेवन नहीं करता है। कहते तब तो कमज़ोर हो गया होगा। कहे नहीं, अभिचाकसीति, स्वयं प्रकाशमान रहता है। तो जो जितना शब्द रूप रस गंध स्पर्श रूपी विषयों से फंसेगा, वह उतना ही अपने स्वरूप से विमुख होता जाएगा। तो चा शब्द से यही बतलाएगा, इत्यादि श्रुतयः परिगृहीता भवन्ति। स्मरन्ति चा, स्मरन्ति से तो बतला दिया, परमात्मा विष्णु पुराण का वचन दिया। चा शब्द से स्मृतियाँ ही नहीं, अपितु चा शब्द से श्रुतियाँ भी इस तथ्य का निवेदन कर रही हैं। तयोरन्यः, जीव और परमात्मा से भिन्न जो जीव है, परमात्मा से भिन्न कौन है? जीव है। वह सुंदर सुंदर कर्म फलों का उपभोग करता है, इसलिए दुखी रहता है। अनीशया शोचति मुह्यमानः। और परमात्मा अनशनन् अन्यो अभिचाकसीति। शब्द रूप रस गंध स्पर्श इत्यादि विषयों का सेवन नहीं करता है और स्वयं प्रकाशित रहता है। इसलिए आत्मबल बढ़ाना हो, सुख शांति बढ़ानी हो, तो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सेवन को कम कर दीजिए, उतना ही सेवन कीजिए जिससे काम चलता है। इस प्रकार बतलाया। अब बतला रहे हैं आगे सूत्र। अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधा ज्योतिरादिवत। 2 अध्याय के 3 पाद का 48वां सूत्र है। कहते अच्छा, अब इस पर कहते अच्छा सुनिए। जब सब जीव परमात्मा के ही अंश हैं, कहे हाँ इसमें कोई संदेह नहीं। कहे तो भेदभाव क्यों होता है? ब्राह्मण को दान करो, शूद्र को दान न करो, क्षत्रिय को ये करो, क्षत्रिय को राजा बनाओ, अन्य को न बनाओ। ये प्रकरण इस को कह रहे हैं। जब सभी जीव, यदि सर्वे जीवाः परमात्मनो अंशस्वरूपाः परमात्मनो अंशभूताः, तर्हि जीवेषु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रादिषु कथम विषमो व्यवहारः। विषम व्यवहार क्यों शास्त्र करते हैं? इसी बात को भगवत्पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज अपने आनंद भाष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं। ननु सर्वेषां जीवानां ब्रह्मांशत्वे समाने कस्यचिद् वेदाध्ययनादिष्वनुज्ञो कस्यचित् परिहारः इति कथम अतः अनुज्ञा परिहाराविति। कहते हैं यदि सभी जीव परमात्मा के अंश हैं तब तो समान हुए। देवदत्त भी परमात्मा का अंश, यज्ञदत्त भी परमात्मा का अंश, घुरहु भी परमात्मा के अंश, कोतवारू भी परमात्मा के अंश। तो जब सभी जीव भगवान के अंश हैं तो वेदाध्ययन की अनुज्ञा, वेदाध्ययन का अधिकार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों को ही क्यों दिया गया? शूद्र को क्यों नहीं दिया गया? कस्यचित् परिहारः। स्त्री शूद्र को वेद पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया। कथम, क्यों? जब सब जीव परमात्मा के अंश हैं तो ये विषम व्यवहार क्यों किया गया?
कहते हैं अनुज्ञा परिहारौ देह संबंधात् सर्वेषां जीवानां ब्रह्म सत्वेन एकरूपत्वेपि। कहते सभी जीव ब्रह्म के अंश हैं, इसलिए एक रूप हैं। सत्य है बात आपकी। तथापि ब्राह्मण शूद्रयोः पुण्य पाप देह संबंध हेतुकौ अनुज्ञा परिहारौ। ब्राह्मण और शूद्र, ब्राह्मण भी परमात्मा का अंश, शूद्र भी परमात्मा का अंश, फिर भी जिस देह को प्राप्त किया है, ब्राह्मण देह प्राप्त किया कोई जीवात्मा शूद्र देह प्राप्त किया, तो ब्राह्मण देह पुण्य कर्मों का फल है। शूद्र देह जब प्रचुर पाप होते हैं, पुण्य उसमें भी रहता है, सुख नहीं तो सुख कैसे भोगेगा। जब पापों की मात्रा अधिक होती है तो शूद्र देह मिलता है। वही बता रहे हैं, ब्राह्मण शूद्रयोः पुण्य पाप देह संबंध हेतुकौ अनुज्ञा परिहारौ। पुण्य और पाप, पुण्य प्रयोजक है किसके देह की प्राप्ति में? ब्राह्मण देह की प्राप्ति में। तभी ना विश्वामित्र जी हजारों वर्ष तपस्या किए ब्राह्मण शरीर प्राप्त करने के लिए। और पाप देह का संबंध किससे है? शूद्र योनि में जो जीव है, पाप देह है, शूद्र देह है। इसलिए तद हेतु ही अनुज्ञा और परिहार है। पुण्य देह वाले को वेदाध्ययन की आज्ञा दी गई, जो पाप देह वाला है उसे वेदाध्ययन की आज्ञा नहीं दी गई। कहे कैसे? दृष्टांत दो तब समझें। कहे सुनो, यथा अग्नेः अग्नित्वेन एकरूपत्वेपि यज्ञीयादेह अग्नेर्ग्रहणानुज्ञा श्मशान संबंधिनो अग्नेः परिहार। कहे जैसे आपको भोजन बनाना हुआ, अब दो जगह आग जल रही है। एक तो यज्ञ में आहुति पड़ चुकी है, पूर्णाहुति हो चुकी है, वहाँ भी प्रज्वलित अग्नि है यज्ञशाला में। और एक कहीं मसान में आग जल रही है, श्मशान में। अब भोजन बनाना है या हवन करने के लिए अग्नि लेना है, तो यज्ञशाला की अग्नि लोगे कि श्मशान की अग्नि लोगे? बताइए। भोजन बनाना है तो यज्ञशाला की अग्नि से यज्ञशाला की अग्नि से आप भोजन के बनाने के लिए अग्नि लाएंगे कि श्मशान की अग्नि जो चिता में जल रही उससे आप भोजन बनाने के लिए लाएंगे अग्नि? कहे जैसे वहाँ पर यज्ञ स्थल की अग्नि को लाया जाता है, ग्रहण की अनुज्ञा, यज्ञशाला की अग्नि ग्रहण कीजिए। श्मशान संबंधी अग्नि का परिहार है कि नहीं? श्मशान संबंधी जो अग्नि है उसको मत लाइए। कैसे क्या निकला? कहे सुनो, यथा अग्नेः अग्नित्वेन एकरूपत्वेपि। जितनी अग्नियां हैं अग्नित्व धर्म, चाहे श्मशान की अग्नि हो, चाहे देवालय की अग्नि हो, चाहे यज्ञशाला की अग्नि हो, चाहे चौराहे की अग्नि हो, चाहे रसोई घर की अग्नि हो, सभी अग्नियों में अग्नित्व रूप धर्म समान है। तो भोजन बनाने के लिए यज्ञशाला से ही अग्नि क्यों लाते हैं? श्मशान की अग्नि क्यों नहीं आप लाते हो? वहाँ तो विचार करते हो, वहाँ तो नहीं कहते हो अग्नित्वेन सभी अग्नि समान हैं, इसलिए भोजन बनाने के लिए हम श्मशान की अग्नि लाएंगे। वहाँ तो यज्ञशाला की अग्नि का विधान किया गया लाने का, और श्मशान की अग्नि का परिहार किया गया कि उसे मत लाना। कहे तथा जैसे ये है, तथा ब्राह्मणस्य वैदिके अनुज्ञा। ब्राह्मण की वैदिक कर्म में अनुज्ञा है। ब्राह्मणस्य वैदिके अथवा वेदे, ब्राह्मण की वेद में अनुज्ञा है, सम्मति है, ब्राह्मण वेदाध्ययन करे। शूद्रादेः परिहारः इत्युपपद्यते। शूद्रादि जो पतित लोग हैं उनका परिहार है कि वे इसे नहीं पढ़ सकते हैं। इस प्रकार सभी जीव परमात्मा के अंश हैं, इसका निरूपण किया गया। इस पर यह शंका उठाई गई कि जब जीव को ब्रह्म का अंश मानोगे तो जैसे कपड़े का अंश, कोई कपड़ा होगा लाल होगा तो अंश जिसका है उसे हम लाल समझेंगे। पीला टुकड़ा है, पीला अंश है, तो जिस कपड़े का पीला अंश है उस कपड़े को हम क्या समझेंगे? पीला समझेंगे। इसी प्रकार यदि जीव परमात्मा का अंश है, एक देश है,
तो जीव में काम क्रोध लोभ आदि दोष दिखाई पड़ रहे हैं, तो परमात्मा में भी ये होंगे। तब कहा कि नहीं, प्रकाशादिवत्तु नैवं परः, दूसरा परमात्मा ऐसा नहीं है। और इस विषय में विष्णु पुराण का तथा श्वेताश्वतरो उपनिषद का प्रमाण दिया। अब शंका हुई कि यदि ब्रह्म का ही अंश सभी जितने जीव यावंतो जीवाः ते सर्वे ब्रह्मांशाः, जितने जीव हैं वे सब ब्रह्म के ही अंश हैं। तो ब्रह्म के अंश हैं, आप भी ब्रह्म के अंश, हम भी ब्रह्म के अंश, तो समान हो गए। कहे हाँ। कहता अब ये बतलाओ कि जब सब जीव समान हो गए तो ब्राह्मण को ही वेद पढ़ने में अनुज्ञा क्यों दी गई, शूद्र को क्यों नहीं दी गई? तो कहते हैं कि ये जो देह मिलते हैं पुण्य पाप के आधिक्य से, पुण्य का आधिक्य होगा तो विप्र देह मिलेगा, पाप का आधिक्य होगा तो क्या मिलेगा, शूद्र देह मिलेगा। तो पुण्य पाप के कारण जो देह हैं, पुण्य पाप हेतुक अनुज्ञा परिहार है। पुण्य पाप से जो देह मिलते हैं तादृश देह संबंध हेतुक अनुज्ञा परिहार है। पुण्य देह वाले को वेदाध्ययन की अनुज्ञा दी गई और पाप देह वाला जो शूद्र है उसे वेदाध्ययन से हटाया गया। इस प्रकार ये अंशाधिकरण चल रहा है। अभी इसमें 1 2 3 4 5 सूत्र हैं। 5 सूत्रों का जब विस्तृत व्याख्यान होगा तब जाकर के अंशाधिकरण पूर्ण होगा। इसे आप अग्रिम पाठ में सुनेंगे। जो मनीषी महानुभाव कृष्णद्वैपायन भगवान बादरायण विरचित ब्रह्म सूत्र पर जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत आनंद भाष्य का अध्ययन, पठन, मनन, श्रवण आदि करते हैं, उन सब मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक श्री राघवेंद्र सरकार की ओर से अनंतानंत आशीष और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।